नमस्कार, मैं रवि। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सभी सीटों पर जीत या हार फाइनल हो चुका है। आइए, हमारे साथ रोहित जी हैं। और जब शुरुआत में जब चुनाव स्टार्ट हुआ था उस समय मोदी जी का एक स्लोगन बहुत ही वायरल हो रहा था कि अब की बार 400 पार। तो इस बार अभी जिस तरह से रिजल्ट आई उसमें 300 भी पार करते हुए बीजेपी या एनडीए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए, हमारे साथ रोहित जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या सिचुएशन रहा, क्या आखिर ऐसा रहा कि बीजेपी 300 सीट भी पार नहीं कर पाई। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। धन्यवाद रवि बाबू। देखिए, जिस तरह से रिजल्ट का परिणाम जिस तरह से दिख रहा है लोगों के बीच में, मोदी सरकार और एनडीए के जितने भी नेता थे, पार्टी थे, सबों ने बताया कि इस बार हम 400 पार कर रहे हैं। सब लोगों ने सुना और उसी तैयारी के साथ एनडीए पूरी तरह से काम भी कर रही थी। 400 पार नहीं हो पाया, 300 भी पार करने में मुश्किल दिख रहा है। अभी भी हालांकि कुछ सीटों पे बाकी है, हालांकि 300 भी सटा नहीं है। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार राम मंदिर की बात कर रही थी, रोजगार को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था, अग्निवीर को लेकर के देख रहे थे कि राहुल गांधी किस तरह से कहीं भी जा रहे थे तो अग्निवीर को लेकर के वो सजग दिख रहे थे, इस पर बात कर रहे थे। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं में जो नाराज़गी थी बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिला है। और ख़ास करके विपक्ष, जैसा कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ सभा कर रहे थे तो उसमें युवाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और ख़ास करके अग्निवीर बहुत बड़ा मामला इस बार हुआ है, बहुत बड़ा प्रभाव किया है इस बार के चुनाव में। मोदी जी का दावा था कि हम बीजेपी में 80 में 80 सीट जीत रहे हैं और बिहार में 40 में 40 सीट। देखिए, तो पिछले बार जैसा कि आप देखें कि पिछले बार 19 में 40 में 39 तो बिहार ने दिया उनको, लेकिन बिहार में जिस तरह से विकास की चर्चा हो रही थी, लोगों का कहना था कि हम 39 सीट दिए, लेकिन आपने बिहार में क्या किया? कोई प्रभाव दिखा नहीं, हर जगह वही स्थिति था। और हर जगह इस बार जो अचानक जो बिहार और यूपी में जो देखने को मिला है, जो परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा था, और इस बार खास करके राहुल गांधी ने जो वादा किया है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो युवाओं में रोजगार देंगे, लगातार लोगों को अनाज जो मोदी सरकार दे रही थी उसमें भी कहा कि हम बढ़ावा करेंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे। युवाओं को सीधा मतलब उन्होंने चैलेंज किया है कि नहीं, हम आएंगे तो अग्निवीर को हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में युवाओं का जितना योगदान रहा था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होकर सीधे अब राहुल गांधी की तरफ दिख रहा है, युवाओं का सहयोग। और मुझे लगता है कि इस परिणाम में युवाओं की भागीदारी हुई है। और कुछ राहुल गांधी जी बोले थे कि अगर 4 जून को रिजल्ट आती है और अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 जून को 30 लाख रोजगार पे साइन करेंगे। अभी तो सरकारी नौकरी, अभी तो कहना मुश्किल है कि सरकार किसका बनेगा। हालांकि अभी एनडीए बहुमत में है, अभी कुछ सीटें ऐसे हैं जिसपे इंडिया गठबंधन को तोड़ मरोड़ करना होगा। जैसा कि चर्चा चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे फिर से। और भी कई लोग हैं, जैसे टीएमसी भी इंडिया गठबंधन में नहीं है, वो बाहर अपना चुनाव लड़ रही है वहाँ बंगाल में। तो ये सब बातें हैं। तो अब देखना होगा कि लगातार कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आज शाम में बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किसके पक्ष में जो सीट आया है। निर्दलीय भी कई सीट जीते हैं लोग। तो अब देखना है कि जो लोग निर्दलीय हैं और जो गठबंधन से अलग होकर जो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, वो किसके पाले में जाते हैं, किस तरफ गठबंधन में जाते हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है। और हालांकि जहाँ तक सरकार बनाने की बात है तो अभी एनडीए के पक्ष में सरकार हो सकता है बन जाए। थोड़ा सा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। वो भी नीतीश कुमार और टीएमसी जैसे और भी कई लोग अगर मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आगे उनको क्या सुधार करना चाहिए 5 साल में, और क्या लोगों को मतलब ऐसा कमी रह गया भारत में जिससे उनको 300 सीट भी पार नहीं कर पाए, तो क्या उनको बताइएगा? ये लोग वादे तो कर रहे थे, वादे तो 2014 से होते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनके सांसद, चाहे वह जिस क्षेत्र, बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, कहीं की भी बात हो, बीच में अग्निवीर भी आया, युवाओं की जो लगातार आप आंदोलन देख रहे होंगे, युवा नाराज है, पटना से लेकर दिल्ली तक लोग जंतर मंतर तक आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी दिख रही है। और अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी जो सीट पे जीत कर गए उस पर वो कितना काम किए, नहीं किए। वो तो अपने सांसद से आंका ले सकते हैं ना कि कितना हम संसद में कितना आवाज़ उठाएं, अगर काम भी किए तो कहाँ नाराज़गी दिख रही है, क्यों हम हार रहे हैं, कहाँ कमी हुआ। ये तो अपने उनके पार्टी के नेताओं से जाना चाहिए, सांसद जाना चाहिए। बिहार में
सबों के द्वारा, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा बोला जा रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, तो यहाँ तो सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार का दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी तक तो नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन अब आज जो जिस तरह से परिणाम दिख रहा है लोकसभा में, बिहार में, तो नीतीश कुमार उनसे आगे निकल गए। अभी तक की जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी ठीक है, विधानसभा में आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसके बाद फिर बीजेपी है। अब जो बात हो रहा था 2025 को लेकर के कि नीतीश कुमार किस भूमिका में रहेंगे, बात पहले चल रहा था कि अब नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो गई, अब बीजेपी और आरजेडी में लड़ाई है, यानी बीजेपी मुख्यमंत्री की तरफ से आरजेडी मुख्यमंत्री देगा, मतलब उम्मीदवार। अब जिस तरह से नीतीश कुमार की जो भागीदारी है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार 2025 में अब कंट्रोल में हैं बीजेपी के। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार वर्तमान में जो केंद्र की जो सरकार बनेगी उसमें नीतीश कुमार किस भूमिका में रहते हैं। हालांकि बात यह भी चल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ऑफर आ रहा है नीतीश कुमार अच्छा, एक बात और बताइए कि क्या इसका इफेक्ट 2025 में विधानसभा में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जहाँ क्षेत्रीय पार्टी पिछले बार एकदम नील हो गई थी सभी सीटों पे, इस बार हर जगह 4, 5, कहीं कहीं 10 सीट लाया है, तो इसका प्रभाव तो दिखेगा ही। जैसा कि कहा जाता है कि केंद्र की सरकार लोकसभा में पूर्ण बहुमत में रहती है, हर जगह प्रभाव दिखता है, लेकिन जब लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव दिखने लगे तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको और मजबूती से वह दिखेगी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक बिहार की बात है, तो नीतीश कुमार मुझे लगता है कि अब कंट्रोल से बाहर हैं, चूँकि उनके पास सीट है और कुछ सीट तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को अब युवा को मौका देना चाहिए, या अब तो उनका समय भी खत्म हो रहा है? देखिए, और हम तो नहीं कर सकते, नीतीश भी अब कुछ दिखाई हम नहीं कर सकते, उनके पार्टी के लोग निर्णय ले सकते हैं नीतीश कुमार अब क्या सोचते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पास जनादेश है, उनके पास सीट है, तो वो न फैसला लेंगे। अब जनता तो उससे तो पूछ नहीं रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, वो तो उनको खुद का फैसला लेना होगा और पार्टी को फैसला करना होगा। मुझे लगता है कि बिहार को एक अलग नेतृत्व काम करने की दृष्टि में, मतलब काम करने के दृष्टिकोण से चाहिए, और जिस भी पार्टी की भी सरकार जो भी बहुमत में आए, यहाँ काम होना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। केंद्र में भी जिसकी सरकार बने, बिहार को मतलब हर राज्य को मतलब सहयोग मिलना चाहिए, और केंद्र का भी सहयोग हर राज्य को देना चाहिए ताकि विकास हो सके। अच्छा, बिहार में पाटलिपुत्रा सीट से रामकृपाल यादव जी चुनाव हार गए, तो क्या उनमें कमी रहेगा? बहुत ग्राउंड लेवल के नेता थे, क्या हुआ क्या है? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि आप कितना हो विकास कर लीजिए। आप देखे होंगे कई सीट ऐसे हैं जहाँ लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप गठबंधन में नहीं हैं, पहली बात तो आप गठबंधन में नहीं हैं, तो आप रेस से बाहर हैं, लड़ाई से बाहर हैं। आखिर तो कुछ ना कुछ तो जरूरी हुआ होगा ऐसा सिचुएशन कि मतलब चुनाव हार, काम नहीं किए, या फिर आप भी जानते हैं कि यहाँ जाति कितना फैक्टर है, जाति कितना प्रभाव करता है हर तरह से, समीकरण कितना तगड़ा है जाति का। और दूसरी बात गठबंधन का, अगर आप गठबंधन में नहीं हैं, जाति में आप अपना कमीशन आज देख लीजिए, कहीं ना कहीं वहाँ फॉरवर्ड का भी वोट रामकृपाल को कुछ कटा, तभी तो ऐसा सिचुएशन आया। ये हम कैसे कर सकते हैं? फॉरवर्ड में हो सकता है कि रामकृपाल यादव को लेकर नाराजगी होगा, हो सकता है उनके क्षेत्र में रामकृपाल यादव उनके अनुसार काम नहीं किए होंगे। आखिर नाराजगी दिखा, डाइवर्ट हुआ वोट, इसका मतलब आपसे नाराज क्यों है? आप तो काम नहीं किए, आप जनता के बीच जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में नहीं गए होंगे हो सकता है वहाँ से आप डाउन कर गए होंगे। तो ये तो वहाँ की जनता बता सकती है ना, आपकी कहाँ कमी, आप बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में कहाँ कमी रह गया, हम में क्या कमी रह गया, तो वहाँ से हम डाउन कर गए और वोट डाइवर्ट हो गया उस तरफ। चलिए, तो 2025 में विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? देखिए, कहना मुश्किल है, उससे पहले तो केंद्र में सरकार बन जाए, किसकी पार्टी सरकार में आती है, कौन सरकार में आता है, किसकी मतलब बहुमत दिखती है, किसकी भागीदारी होगी, उसके बाद यह तय करना सिंपल मतलब साधारण होगा कि मतलब 2025 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो कुछ भी हो सकता है, तोड़ मरोड़ भी हो सकता है, कई पार्टी इधर उधर भी जा सकते हैं, इसका बहुमत है, कुछ लोग निर्दलीय भी हैं, तो अभी कहना मुश्किल है। हालांकि 2025 में अब इतना तो जरूर है कि नीतीश कुमार कंट्रोल से बाहर हैं बीजेपी के। नीतीश कुमार, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि अब 2025 में बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, सम्राट चौधरी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पगड़ी खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो अब नीतीश कुमार पर ये लोग दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास बहुमत है और ये लोग बिहार में पीछे हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास बहुमत आ गया है बिहार में। तो अब देखना होगा कि अब जो सरकार बनती है उसके बाद की जो स्थिति रहती है, उसके बाद 2025 तय करेगा कि किस रूप में 2025 का विधानसभा चुनाव होता है। तेजस्वी यादव जी 250 से ज़्यादा सभा किए, क्या उनका कुछ
देखिए, सभा फैक्ट, तो मतलब ये चीज हुआ, उनका सभा असर तो दिखा मार्केट में। सभा तो सभी पार्टी ने किया है, सभी नेताओं ने घूमा लेकिन वो है। रिकॉर्ड तोड़ किए सब। रिकॉर्ड तोड़ तो नरेंद्र मोदी जी भी किए हैं, लगातार जिस तरह से घूम रहे थे, हर स्टेट में जा रहे थे, लगातार एक राज्य में दो तीन तीन सभा हो रही थी। तेजस्वी यादव को युवा लोग नेता मान रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछली बार नहीं घूमे थे क्या? लोकसभा में पिछली बार भी सभा किए थे, भीड़ जुटा था, क्यों नहीं आ पाया था? वो मैटर नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ जातीय समीकरण, गठबंधन में उम्मीदवार किस तरह से, ये उम्मीदवार भी बहुत, उम्मीदवार आप किस तरह से चयन करें। आप जहानाबाद देख लीजिए, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी में इतना नाराज़गी थी क्षेत्र में, लोगों के बीच में, कभी गए नहीं लोगों के बीच में, तो जनता ने दिखा दिया। आप जिस तरह से जदयू नेतृत्व ने जिस तरह से मतलब उनको सीट तो दिया, लेकिन नाराज़गी थी जो लोगों के बीच में, और परिणाम हुआ कि सुरेंद्र यादव की तरफ लोग वोट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको जब नाराज़गी है, आप फिर भी उस कैंडिडेट को दे रहे हैं, तो नाराज़गी तो सीधे वोट में तब्दील हो ही जाएगा। क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार है केंद्र में? 2024 में हम फिर से बता देना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से जो स्थिति बना हुआ है, एनडीए के पक्ष में बहुमत है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितना लोगों को अपने साथ में, बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं, अगर कांग्रेस उन सहयोगी को अपने साथ कर लेती है, बाकी लोग जो निर्दलीय सभी लोग मिला कर तोड़ मड़ोड़ होता है, तो कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, मतलब इंडिया गठबंधन भी सरकार में आ सकती है। वैसा स्थिति हुआ तो, लोगों का सहयोग मिला तो, नहीं तो अभी वर्तमान में एनडीए का बहुमत है और सरकार बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे चैनल पे बात करने के लिए। आप देखते रहिए बिहारी कलम। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।